ब्रेकआउट दिखा और आपने तुरंत ट्रेड लिया और फिर क्या स्टॉप लॉस हिट। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये गलती 90% ट्रेडर्स करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ब्रेकआउट्स में लोग पैसा लूज करते हैं और उससे बचने का तरीका। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 मिस्टेक बताऊंगा जो 90% ट्रेडर्स करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं ब्रेकआउट में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक है कि वो हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है। अब इसमें आपको दिख रहा है मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ दिख रही है, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको एक तरह से, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए 15 मिनट का चार्ट, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका ये मतलब है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, लेकिन देखिए फिर उसके बाद अगली कैंडल में मार्केट ने ट्रैप करा और नीचे आ गई। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड जरूर चेक करो कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको किस तरफ का ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहिए। जब मार्केट सपोर्ट तोड़ के, मतलब ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करे, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ के नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना था, ठीक है। डाउन ट्रेंड का ट्रेड प्लान करना है। और अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है हाई टाइम फ्रेम में, तब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के ट्रेड पे प्लान करने की सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी गलती क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे बिना वॉल्यूम चेक किए वहां पे एंट्री ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि पहली जो गलती होती है कि ट्रेंड के हिसाब से, जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड होता है उसी की डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। आप मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से अब जो ट्रेडर होते हैं वो अप ट्रेंड का ही ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अब दूसरी गलती क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है जैसा आप देख रहे हो चार्ट पे, और नीचे इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। पहली बात तो जो इस ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम है, अब आपको ये चेक करनी है कि वॉल्यूम कितनी है। अब देखिए जो प्रीवियस कैंडल्स दिख रही हैं, जो ब्रेकआउट की कैंडल की वॉल्यूम है वो उन कैंडल से भी कम है। पहली बात तो एक तो यहीं पे ये रेड फ्लैग है आपके लिए कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल की जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या देखना होता है, जो कैंडल इस रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट कर रही है, ठीक है, आपको एंट्री कब बनानी होती है, रीटेस्ट पे। अब आपको देखना है कि ये जो कैंडल, ये वाली रेड कैंडल रीटेस्ट कर रही है, इसकी वॉल्यूम कितनी है। अब एक तो देखिए इसकी वॉल्यूम जो ब्रेकआउट वाली कैंडल से है उससे भी ज्यादा है, तो ये ब्रेकआउट फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस जाते हैं। पहली बात तो एक तो ब्रेकआउट जो कैंडल है उसका वॉल्यूम पिछली कई कैंडल से भी कम आ रहा है, एक तो यही आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। और दूसरा जो रीटेस्ट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम ज्यादा है ब्रेकआउट वाली कैंडल से भी। तो ये दोनों चीज अगर दिख रही हैं तो आपको वो वाला ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा ट्रेड कब होता है आपके लिए, जब ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसका वॉल्यूम जो पिछली आपको कुछ कैंडल्स दिख रही हैं उससे 2 गुना होता, कम से कम डबल होना चाहिए, ठीक है। तब वो आपको एक कंफर्मेशन देता कि ये ब्रेकआउट अच्छा हो सकता है, ठीक। और साथ ही में जो रीटेस्ट वाली कैंडल होती है ना, उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल से हमेशा कम रखना चाहिए, वरना जो रीटेस्ट वाली कैंडल का अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी ना। तो इसलिए ये वाली स्टेप बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला तो आपको टाइम फ्रेम ट्रेंड के हिसाब से उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। दूसरा आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल की भी चेक करनी है, रीटेस्ट कैंडल की भी चेक करनी है, ठीक है। रीटेस्ट कैंडल की वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोग यही सब नहीं चेक करते, इसीलिए 90% ट्रेडर्स ब्रेकआउट में ट्रैप में फंसते हैं। तो अगर आपको ये रीटेस्ट कैंडल की वॉल्यूम की गलती नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लो क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब तीसरी गलती ये होती है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लिक्विडिटी ट्रैप का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पे आप बाय और सेल आसानी से कर सको। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा तभी मार्केट नीचे आया है, तो इन सेलर्स के स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो अब बड़े प्लेयर को यहाँ पे अपने बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करनी है। मान लीजिए उसका मानना है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो उसको अब बड़े प्लेयर को अपनी बहुत सारी क्वांटिटी सेल करनी है, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, बायर चाहिए। जब कोई बाय करेगा तभी तो वो अपनी बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच पाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में सब सेलर हैं तो उसको यहाँ पे कोई बायर नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, इस तरह से इस जोन का ब्रेकआउट कराता है, जैसा ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये जब ब्रेकआउट हुआ तो जो स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे इन सब सेलर्स के, वो क्या बन गए, वो अचानक से बायर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब जब ये बायर्स में कन्वर्ट हो गए तो ये जो बड़ा प्लेयर है ये अपनी सारी क्वांटिटी इन बायर्स को आराम से बेच देगा। जैसे ही वो बेचेगा 1 लाख 2 लाख जितनी भी बड़ी क्वांटिटी होगी, देखिए मार्केट कितनी तेजी से रिएक्ट करा और कितनी तेजी से नीचे आया, आप खुद ही देख सकते हो। तो यही होता है लिक्विडिटी ट्रैप। अगर आपको लिक्विडिटी ट्रैप नहीं समझ में आया या फिर अभी तक नहीं आता तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप डिटेल में समझ सकते हो, और ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप और आपकी तरफ बाकी 90% ट्रेडर्स क्यों ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस जाते हैं।
अगर आपने वीडियो में बताए तीनों गलती को अच्छे से मास्टर कर लिया तो आपके ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।